नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। कर्ण के 5 सत्य जो हमसे छिपाए गए थे। हाँ दोस्तों, कर्ण को पसंद नहीं करते थे। वह सच छिपाने के लिए झूठ फैलाते हैं। वे कहते हैं कर्ण सिर्फ अर्धरथी था। पितामह भीष्म के बारे में ऐसे ही कहते थे। भीष्म कर्ण के बारे में यह भी बोले थे कि कर्ण शस्त्र विद्या में पांडवों के 1/4 भी नहीं थे। लेकिन यह सब बिल्कुल झूठ था, क्योंकि खुद पितामह भीष्म कर्ण को युद्ध में अर्जुन और श्री कृष्ण के समान मानते थे। जब पितामह बाणशैया पर थे तब उन्होंने ये सच बताया था। तो सवाल उठ सकता है, पितामह कर्ण को युद्ध में अर्जुन और कृष्ण के समान मानते थे, तो वो कर्ण को क्यों अर्धरथी बताए? वो क्यों यह बोले थे कि कर्ण शस्त्र ज्ञान में पांडवों के 1/4 भी नहीं थे? दोस्तों, इसका कारण यह है कि पितामह भीष्म कर्ण की उस सच्चाई को जानते थे कि वो कुंती का पुत्र है, पांडवों के ज्येष्ठ भाई हैं। लेकिन कर्ण पांडवों से द्वेष करते थे, इसलिए कर्ण के तेज को घटाने के बारे में कठोर वचन बोला करते थे। अगर युद्ध की शुरुआत में पितामह कर्ण को अर्धरथी नहीं बोलते, अगर कर्ण क्रोधित होकर युद्ध छोड़कर नहीं चले जाते, तो कुरुक्षेत्र युद्ध का रुख बदल सकते थे। तो युद्ध का नतीजा कुछ और ही होता। दोस्तों, क्या आप जानते हैं द्रौपदी ने कर्ण को क्यों ठुकरा दिया था? द्रौपदी ने स्वयंवर में कहा था कि मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। ये बात सबको पता थी, लेकिन एक ऐसा भी समय आया जब कर्ण ने द्रौपदी को ठुकरा दिया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ये जानते थे कि कर्ण युद्ध का रुख बदल सकता था, इसलिए वह रात को कर्ण से मिलने गए थे और उन्होंने कर्ण को उसकी असली पहचान बताई। श्री कृष्ण ने कर्ण को पांडव पक्ष में आने को बोला था। इसके बदले में ये भी कहा था कि युद्ध जीतने के बाद श्रेष्ठ पांडव होने के नाते वही पृथ्वी के सम्राट बनेंगे, ऐसा श्री कृष्ण ने कहा था। श्री कृष्ण ने यह भी कहा था पांडव के साथ हो जाने पर वो ज्येष्ठ पांडव कहलाएंगे और तब द्रौपदी उनसे विवाह करेंगी। लेकिन कर्ण ने श्री कृष्ण के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। कर्ण दुर्योधन से विश्वासघात करके पूरे पृथ्वी का सम्राट नहीं बनाना चाहते थे। अपने सूत परिवार को छोड़कर रातों रात कुंती पुत्र कहलाना नहीं चाहते थे। वह इतने लालची नहीं थे। उसने बोला था कि मैं दुर्योधन का विश्वासघात नहीं कर सकता, चाहे मुझे इसके लिए मेरे प्राण ही क्यों न त्यागने पड़े। ऐसा निष्ठावान था। कर्ण जहरीले नाग की मदद से अर्जुन को मारना चाहता था। कर्ण के बारे में कई जगह ये भी झूठ फैलाया जा रहा है कि कर्ण ने युद्ध का नियम भंग करते हुए अर्जुन को मारने के लिए अश्वसेन नाग को अपने बाण पर बैठाने के लिए बोला था और वो बाण अर्जुन की ओर छोड़ा था। दोस्तों, यह बात बिल्कुल झूठ है। महाभारत में लिखा गया है, खांडव वन युद्ध के समय अर्जुन के हाथों अश्वसेन नाग के माता पिता का वध हो गया और उसका प्रतिशोध लेने के लिए वो नाग जब कर्ण अर्जुन के सामने युद्ध करने आए, तब कर्ण के तिमिर में अपने आप आकर बैठ गया। कर्ण ने जब ये बाण छोड़ा था, तब कर्ण को बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो बाण नहीं, एक भयंकर विषधर अश्वसेन नाग है। हालांकि उस बाण से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की रक्षा की थी और वह बाण अर्जुन के मुकुट में जाकर लगा था, जिससे अर्जुन का मुकुट जलकर भस्म हो गया। कर्ण का वो बाण विफल हो गया। तब उस नाग ने कर्ण से प्रार्थना की थी कि तुम मुझे एक बार फिर अपने बाण पर बैठाकर फिर से उसको अर्जुन की ओर छोड़ दो। तब कर्ण ने उस अश्वसेन को नाग को मना कर दिया था और बोला कि मैं कभी भी दूसरे की ताकत से युद्ध में अर्जुन को मारकर जीतना नहीं चाहता।
भले ही इसके लिए मेरे प्राण क्यों न चले जाएं। ऐसा कहकर आगे कहा था कि मेरे पास और भी उत्तम बाण है जिससे मैं अर्जुन का वध करूंगा। ऐसा कभी कर्ण ने कोई छल नहीं किया था। आप चाहें तो महाभारत उठाकर देख सकते हैं, यह बात बिल्कुल सही है। श्री कृष्ण भी मानते थे कर्ण के बल को जो कमजोर समझते हैं वो जरूर देखें। महाभारत के युद्ध में घटोत्कच पे शक्ति अस्त्र नष्ट होने के बाद श्री कृष्ण खुश होकर अर्जुन को कहते हैं, जिस युद्ध में कार्तिकेय के सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता, वैसे ही शक्ति अस्त्र के सामने भी इस दुनिया में कोई भी खड़ा नहीं हो सकता था। अगर कर्ण कवच कुंडल के साथ लड़ने आता तो वह 3 लोगों को जीत लेता। इंद्र, वरुण, कुबेर और स्वयं यमराज भी उसके सामने खड़े नहीं हो सकते थे। अगर कवच कुंडल और शक्ति अस्त्र के साथ कर्ण युद्ध करने आता तो अपना गांडीव और मैं अपना सुदर्शन चक्र उठाकर भी उसे हरा नहीं पाता। लेकिन इंद्रदेव ने आपके हित के लिए माया रचकर कर्ण का कवच और कुंडल ले लिए थे और आज उसका शक्ति अस्त्र भी नष्ट हो गया। जब तक कर्ण के पास शक्ति अस्त्र था वह आपको युद्ध में मरा हुआ समझता था। जैसे क्रोधित विषधर नाग बिना विष के निस्तेज हो जाता है, वैसे ही शक्ति अस्त्र खोकर वो भी निस्तेज हो गया था। फिर भी सारे देवता बाणों की वर्षा करके दानव चारों ओर से अपने अस्त्र फेंक कर भी सूर्यपुत्र कर्ण को किसी तरह मार नहीं सकते। अर्जुन आज इस रणभूमि में आपके सिवा कोई भी कर्ण को मार नहीं सकता, ऐसा श्री कृष्ण ने कहा था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कर्ण महादानी के साथ महाबली भी था। ये बात बहुत कम लोग ही जानते हैं कि कर्ण ने एक बार पूरी पृथ्वी को 4 उंगली पर उठा लिया था। कर्ण ने अनजाने में अपने शब्दवेदी बाण से एक ब्राह्मण गाय की हत्या कर दी थी, जिसके कारण उन्हें उस ब्राह्मण ने एक श्राप दे दिया था। इस श्राप के कारण कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन के सामने महाभारत के अंतिम युद्ध के समय कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया था। तब कर्ण ने अपने रथ का पहिया निकालने के लिए बहुत कोशिश की थी। उस समय कर्ण इतना जोर लगा लिया था कि रथ के साथ साथ पूरी पृथ्वी 4 उंगली पर उठ गई थी, लेकिन फिर भी रथ का पहिया जमीन से नहीं निकला और कर्ण का वध हो गया था। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।